क्लास 11 सेमेस्टर 1 BSTD का सैम्पल पेपर 5 कर रहे हैं। देखिए, हाँ मॉडल सेट पेपर 5 की कर रहे हैं। पेज नंबर आपका प्रणव दत्ता का बुक है तो 204 नंबर पेज है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। बात नहीं एकदम, ओ दीदी एकदम बात नहीं, फोकस करिए। पहला क्या, देखिए MCQ में आपको समझना जरूरी है कि पूछा क्या है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। समझ पा रहे हैं क्या बोलो? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आप क्वेश्चन में जो पूछा रहता है उसके लास्ट लाइन में ही छिपा रहता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसी भी पेपर का आप MCQ दीजिए तो पहले MCQ को अच्छे से पढ़िए कि हमसे पूछा क्या है, उसके हिसाब से जवाब दीजिए। समझ गए क्या बोले? क्वेश्चन पे मेन जोर देना है। क्वेश्चन सही से नहीं पूछे, क्योंकि MCQ ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको क्वेश्चन पढ़ लेने से ही आधा सॉल्यूशन वहीं पे हो जाता है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लें, MCQ क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो सॉल्यूशन वहीं पे आपका आधा निकल जाएगा, आधा सॉल्यूशन ऑप्शन से निकल जाएगा। समझ गया क्या बोले? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार नहीं 2 बार कि हमसे पूछा क्या है, उसके बाद आपको आंसर देना। समझ गए आप लोग क्या बोले? क्लियर? आ जाओ। अक्षत एंजॉय टीचिंग ऑर्फन इन हिज फ्री टाइम, इट इज़ एन एग्जाम्पल। सुनो, गरीब बच्चा लोगों को, गरीब दुखियारा को एक ठो व्यक्ति है जिसका नाम है अक्षत, वो पढ़ा देता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले? फ्री में और फ्री टाइम में। समझ पा रहे हैं क्या बोले? ये एग्जाम्पल किसका है? नॉन इकोनॉमिक, मन के शांति के लिए करता है भाई। गरीब बच्चा को पढ़ा देता, गली मोहल्ला में जो बच्चा ऐसे घूरते उड़ते रहते रोड पे उसको पढ़ाता है। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? 1 का बी। 2 नंबर, ऑटोमोबाइल एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर, सुना, और गाड़ी बनाओगे ना तो टायर कहीं से खरीद के लाएंगे, कहीं से इंजन लाएंगे, कहीं से पार्ट्स लाएंगे, माने बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। कंप्यूटर घर में तो देखे ही हो, कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट असेंबल होते हैं, जैसे मॉनिटर, CPU, स्पीकर, समझ रहे हैं, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो ये सारे पार्ट्स अलग होते हैं। आपका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट खराब हो गया, जैसे मान लीजिए माउस ही खराब हो गया तो आप खाली माउस खरीद के लेके आएंगे, तो इसको हम कहते हैं असेंबलिंग। बहुत सारे पार्ट को जोड़ के जब बनाते हैं ना कोई चीज़ को, उसको कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो क्या हो जाएगा? असेंबलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स रहता है। आइए, क्वेश्चन देख के तो अभ्यास हो गया होगा, इतना क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। आइए, स्टेटमेंट 1, वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। वेयर हाउसिंग, गो डाउन, क्या टाइम्स को ख़त्म किया? हाँ, टाइम्स वाला प्रॉब्लम को ख़त्म किया। अरे एक बार माल बनेगा सालों भर खाएंगे, तो गोडाउन में रखेंगे तब ना खाएंगे भाई। एक बार बनेगा साल भर मज़ा लेंगे, तो गोडाउन में रखेंगे तब तो मज़ा लेंगे। कैसे मज़ा लेंगे? समझ रहे हैं? मज़ा लेंगे मैंने खाएंगे, यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे गेहूँ साल में 1 बार होगा, चावल साल में 1 बार होगा, पूरा साल एकदम दरड़ रहे हो डेली। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये कौन ख़त्म किया भाई? वेयर हाउस। सही बात है पहला वाला। एंट्री पोर्ट ट्रेड रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्री। ये भी सही बात है। एंट्री पोर्ट बने एक क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? सुनिए, एंट्री पोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश से इंपोर्ट करके लाए हैं, किस लिए? ताकि तीसरे देश को बेच देंगे। तीसरे देश को क्या मान लागछे? मच्छर काट, तो बोले ना कि दुपकाठी जला दीजिए। इसको कहते हैं हम लोग एंट्री पोर्ट। क्या कहते हैं? तो देखिए भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट आर 3 का ए होगा। 3 नंबर क्या है भाई? 3 का ए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस रिस्क कैनॉट बी इंश्योर्ड। कौन सा बिजनेस रिस्क को आप इंश्योर्ड नहीं कर सकते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल? देखो, आग उग लगेगा, एक्सीडेंट होगा, शिपमेंट होगा, सब इंश्योर्ड कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, दूसरा रेट का जो डॉलर का कीमत में उतार चढ़ाव हो रहा है, इसको हम कैसे इंश्योर कर देंगे? वो तो होगा ही। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 4 का बी। 5, डैश इंक्लूड्स ऑल कमर्शियल एक्टिविटी विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। है कौन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करवा देता है? कॉमर्स। 6 नंबर, XYZ लिमिटेड इज शेयरिंग वेरी लो प्राइस विच इज जस्ट कवरिंग देयर कॉस्ट so that it remain in the competitive market. XYZ Limited is achieving which of the following objective? XYZ Limited एक तो है, वो क्या कर रहा है? अपने प्रोडक्ट का बहुत कम प्राइस चार्ज कर रहा है ताकि वो मार्केट में टिक जाए, मार्केट में कंपटीशन को दे पाए।
समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? सर्वाइवल। क्या कहते हैं? माने इतना कमा लेना है खर्चा चल जाए, इतना कमा लेना है खर्चा, शुरू में मलगोबा हमको नहीं चाहिए, कमा लेना है कि खर्चा चल जाए, उसी को सर्वाइवल कहते हैं। मलगोबा के चक्कर में नहीं पड़ा, सर्वाइवल हो जाएगा प्रॉफिट। मलगोबा में प्रॉफिट होता है और क्या होता है? आइए सर्वाइवल आ जाओ। 7 नंबर कॉलम 1 2 मैच कराना है तो मैच कराओ। देखो 1 में सिंथेटिकल इंडस्ट्री किससे संबंधित है भाई? सी नंबर से। इंडस्ट्री इंगेज इन कंटिन्यूइंग 2 और मोर रॉ मटेरियल टुगेदर। जेनेटिक इंडस्ट्री किससे संबंधित है भाई? जेनेटिक इंडस्ट्री किससे संबंधित है? बी नंबर। इंडस्ट्री इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेज को निकालेंगे, ए नंबर। इंडस्ट्री इंगेज इन रेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, सी नंबर होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी नंबर। चलो 8 नंबर में आओ, आगे हो। एसर्शन और रीजन, इस तरीके का क्वेश्चन में बताना होता है कि दोनों ट्रू है, ट्रू है तो उसका रीजन करेक्ट है, समझे? एगो ट्रू है एगो फॉल्स है, या दोनों ट्रू है बट रीजन इनकरेक्ट है, यही ऑप्शन रहता है ना। तो आओ देखते हैं एसर्शन ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स। आओ। बैंकिंग इज अ टर्शियरी इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स फंड टू द सेकंड, बात सही है, टर्शियरी इंडस्ट्री है भाई बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? सेवा देता है, फंड देता है बिजनेस को। और रीजन टर्शियरी इंडस्ट्री इंक्लूड दीज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग सपोर्ट, सपोर्ट चाहिए, टर्शियरी इंडस्ट्री सपोर्ट ही तो देता है। तो कौन सा? प्राइमरी एंड सेकेंड इंडस्ट्री, दोनों ही ट्रू है और उसका रीजन में ट्रू है, करेक्ट आंसर होगा ए। 9 नंबर द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज कैरिड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू मेंबर इज कॉल्ड, है सेवा देने के लिए खोले हैं भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 10 नंबर द पार्टनर हु ओनली अलाउ अदर पार्टनर टू यूज हिज नेम, मेरा जाओ बाबू जाओ तुम मेरा नाम को इस्तेमाल कर लेना, इसको क्या कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर। ये कोई पार्टनर उठा नहीं है, समझे? बोले जाओ मेरा नाम को इस्तेमाल कर लेना, समझे? क्या बोले कि नहीं समझे? प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंबर इज कॉल्ड सॉरी गुडविल ऑफ द बेनिफिट ऑफ द फॉर्म, इसको क्या कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर। क्या कहते हैं? खाली नाम इस्तेमाल करेगा, ये रियल में कोई पार्टनर उठनर नहीं है। बात नहीं, अगर किसी स्कूल में दूसरा पेपर दूसरा कुछ चल रहा होगा, बुक मैडम जी लोग दूसरा बुक पढ़ाती होगी तो वो बुक का पीछे सैम्पल पेपर जो दिया रहेगा प्लीज़ उसको आप सोल्व कर लेंगे। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, समझ गए क्या बोले? कोई दूसरा बुक स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, कोई भी बुक इसमें दिया है मैं सैम्पल पेपर, तो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि वो हो सकता है उधर से वो लोग दे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए क्या बोले? पढ़ना तो चलता है तो कोई बात नहीं, इसमें तो हम लोग भर भर के कर ही रहे हैं। आइए 11 नंबर। अच्छा सैम्पल पेपर सोल्व करने से Which type of company is not allowed to subscribe its shares to general public? जनरल पब्लिक को कौन सा कंपनी शेयर नहीं बेचता है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो बंद कमरा में मीटिंग करके बेच देगा शेयर, जनरल पब्लिक को शेयर नहीं देगा। चलो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। ए प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड टू, किस लिए बुलाते हैं भाई? पब्लिक को बुलाते हैं कि आइए हमारे कंपनी का शेयर किनिए और रुपया दीजिए चुपचाप, ए नंबर 12 का ए। 13 एसर्शन और रीजन वाला ट्रू फॉल्स है, आओ देखते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज डायरेक्ट ओवर द, हाँ पूरा कंधों पे कंपनी टिका रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पूरे कंधों पे कंपनी टिका रहता है। और रीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, नहीं मालिक है क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? कर्मचारी, समझ पा रहे? इज अ नौकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नौकर है भाई, कर्मचारी है, ये कोई मालिक नहीं है। तो ऑप्शन 1 ट्रू है बट रीजन क्या है? फॉल्स है, डी नंबर होगा। सी नंबर असर्शन ए इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, समझ पा रहे? ऐसा पूछता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी ओनर और एम्प्लॉई, तब ये ट्रू है, माना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय भी हो सकता है। अच्छा ओनर खुद ही बन सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला, बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या ओनर है? नहीं, ओनर नहीं है। चलो आगे बढ़ते, मालिक होता है। चलो आगे बढ़ते 14 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ सोल प्रोवाइडरशिप? है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ सोल प्रोवाइडरशिप का कौन सा मेरिट है भाई? सब मेरिट है इसमें, ऑल ऑफ दीज। क्विक डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट इंसेंटिव आपको मिलेगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन, अपने मन से चाय बनाएंगे अपने मन से बंद करेंगे। चलो 15 नंबर मैच कराएंगे। लिमिटेड लायबिलिटी, सी नंबर होगा, एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
लिमिटेड रिसोर्सेस किधर का होगा भाई? लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या बोल रहे? एक से ही काम रहेगा सर, किसी भी मतलब फर्स्ट में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सी सर, तो हो जाएगा सर। यहाँ तो डायरेक्ट दे दिया है, ऑप्शन 1 का सी। आप कर लेना वैसा, बट पूरा पढ़ाना दे। आप बुझाउल पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ दिमाग लगाया ना तो हिला देगा वहाँ पे छेड़छाड़ किया तो दिमाग लगाया हिला देगा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस किधर होता है भाई? जॉइंट स्टॉक कंपनी, एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेशन ऑफ, तो करेक्ट आंसर सी होगा। बात नहीं है बालक, बात नहीं। 16 नंबर 16 नंबर केस बेस है, देख रहे हो? आओ केस बेस देखते हैं। प्रिया एंड माया फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म अ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर इन नागपुर। नागपुर में फ्लाईओवर बनाया करे बाबा, कौन? प्रिया और माया। दे डिसाइड टू मेक द फ्लाईओवर, 11 महीना बोला बना देंगे। हाउएवर दे आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, रुपया का कमी पड़ गया। सो दे डिसाइडेड टू एडमिट श्रुति एज अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर श्रुति को ले लिया, लो क्या हुआ, तुम पैसा लेके आओ, तुम पार्टनर बनो। हु एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन हिज बिजनेस, वो वादा कर ले कि हाँ पूंजी देंगे हम, मेरा जो हिस्सा है वो पूंजी दे देंगे हम। बट श्रुति हैज कंडीशन दैट हर एसोसिएशन विथ देम शुड नॉट बी टोल्ड टू एनीवन एल्स। बोलती है कि मेरा बात किसी को बताना मत कि तुम्हारा हम पार्टनर बन रहे हैं, बोलती है। पहले कहानी तो सुनो तब ना कुछ बोलोगी। आओ, बोथ प्रिया एंड माया एग्री टू हर कंडीशन, लोग एग्री हो गए हाँ ठीक है पार्टनर बनो ना, तुमको नहीं बताएंगे किसी को। एंड ऑल 3 पार्टनर वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत ये लोग करता है। अनेबल टू कंप्लीट फ्लाईओवर इन 10 मंथ, 24 दिन, 10 महीने 24 दिन में कंप्लीट भी कर देता है लोग। वो पार्टनर आई, वो कौन सा पार्टनर थी? सीक्रेट पार्टनर। कौन सा पार्टनर? करेक्ट आंसर इज सीक्रेट पार्टनर। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो ऐसे करके दाम कहानी एक ठो रहेगा, समझ जाइएगा। हाँ 17 नंबर स्टेटमेंट 1 2, देखो ट्रू फॉल्स आ जाओ। स्टेटमेंट वाला तो मजा आ भाई, ट्रू और फॉल्स है। देखो, देयर इज अ सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग से नियम है, नियम इसका है, कोई नियम नहीं है बेटा, अपने मन से चलाता है लोग, जैसे मन करेगा वैसे। समझे? कस्टमर को तुरंत उल्टा बोल देगा, तुमको हम बुलाने गए थे, ऐसे बोल देगा लोग, मोदी दुकान वाले लोग तुरंत गर्म खा जाएगा लोग, कोई लॉ ही नहीं लोगों के पास। आओ स्टेटमेंट 2, सोल प्रोप्राइटरशिप इज मोर सूटेबल इन केस ऑफ लार्ज स्केल वाला लोग सोल प्रोप्राइटरशिप खोलेगा। बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन होगा मोदी दुकान खोलेगा, वैसे धंधा करेगा। तो दोनों फॉल्स है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। 18 नंबर फिर ट्रू फॉल्स आ जाओ। इट इज़ नेसेसरी टू गेट एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वेदर प्राइवेट और पब्लिक है। कंपनी खोलोगे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सही बात है। 2 नंबर, ए प्राइवेट कंपनी कैन कॉमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी क्या अपना बिजनेस चालू करेगा रजिस्ट्रेशन के बाद? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया काम खत्म। प्राइवेट कंपनी का काम ही क्या, 2 ही स्टेज है, प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन, बस। अब पब्लिक के लिए 4 स्टेज है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो क्या होगा भाई? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इसमें से गवर्नमेंट कंपनी का कौन सा डीमेरिट नहीं है? एक्सपर्ट मैनेजमेंट। एक्सपर्ट मैनेजमेंट रहेगा तो डीमेरिट थोड़े है। बोला नुकसान कौन सा नहीं है? एक्सपर्ट मैनेजमेंट। पूछा नुकसान कौन सा? 20 नंबर, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल टू स्पेसिफिक मिनिस्टर और कॉल्ड है। पब्लिक सेक्टर में किसको? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को जवाब देना पड़ेगा, उसके मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। कैसे रेल दुर्घटना हुआ बताना होगा, कुछ भी होगा तो जवाब आपको देना होगा। इसको क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या कहते हैं? मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। समझे क्या बोले? इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिट ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का कौन सा मैरिट है? सस्ता पड़ेगा भाई। जॉइंट वेंचर एक साथ मिलकर करेंगे, सस्ता पड़ेगा। नहीं समझा? अकेला किसी को मारोगे टाइम लगेगा, 2 जन मिल के मारोगे तो हल्का भी पड़ेगा, जल्दी मारियो दोगे। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 2 जन मिल के मारोगे तो मारियो दोगे ना भाई, तो वही सस्ता पड़ेगा। लो कॉस्ट है, 2 जन मिल के धंधा करा, सस्ता पड़ेगा। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो 22 नंबर, स्टेटमेंट 1, गवर्नमेंट कंपनी इज एंसरेबल डायरेक्टिव टू पार्लियामेंट। गवर्नमेंट कंपनी को पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट कंपनी को पार्लियामेंट में क्या जवाब देना पड़ेगा भाई? शेयर होल्डर को जवाब देगा, उसके मिनिस्टर को जवाब देगा जो मिनिस्ट्री में आता है। पार्लियामेंट में क्या करने जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी का मालिक पार्लियामेंट में जाता है, सांसद भवन में जाकर चिल्लाता है
तो पता चला कि मेरा आरा गारा नथु गारा सब जा रहा पार्लियामेंट, ऐसा होगा क्या? पार्लियामेंट में तो सांसद लोग जाएगा। आओ स्टेटमेंट 2 देख रहे हो, एटलीस्ट 51% ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ओन्ड बाई गवर्नमेंट। नहीं, दोनों फॉल्स है। स्टैट्यूटरी में 51% होता है, नहीं, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनेगा वो स्टैट्यूटरी होता है, या स्टेट लेजिस्लेचर के तहत बनेगा वो क्या होता है? स्टेट क्या होता है भाई? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो दोनों ही फॉल्स। 23 नंबर में आओ, कहानी है, कहानी देखो, कहानी सुना रहे, देखो। स्टील अथॉरिटी, इसी को केस बेस कहते हैं। कहानी सुना के आंसर पूछेंगे ना, इसको क्या कहते हैं? केस बेस। क्या कहते हैं? देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड स्टील मेकिंग कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया. It is a public sector undertaking owned and operated. The government of India identifies a type of public sector enterprise being described the above line. अरे भाई, स्टील अथॉरिटी सेल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है भाई? आगे तो बोले हैं गवर्नमेंट कंपनी। कौन सा? बेलगेल सेल का एग्जाम्पल लिखा है तेरे बाबा कि गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है बेलगेल सेल, उसी में सेल है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर मैचिंग। ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन क्या है रे बाबा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट इज़ द मेजर शेयर होल्डर। किधर का मेजर शेयर होल्डर? गवर्नमेंट कंपनी का होता है। और हेडेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS किसको चलाएगा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो करेक्ट आंसर बी, 24 का बी। 25 एसर्शन रीजन। आ जाओ। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रोटेक्शन बट इज शॉर्ट टर्म। लाइफ इंश्योरेंस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये बचाव नहीं करता है, पूरा बचाव करता है भाई जीवन का, जिंदगी के साथ भी। और क्या मजाक किया? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्या बोला? ही उल्टा पुल्टा बात बोल दिया है। बोला कि लाइफ इंश्योरेंस, बोला कि शॉर्ट टर्म है, ये बचाव उचाव नहीं करता है, ऐसा है क्या? रीजन अंडर लाइफ इंश्योरेंस सर्टेन सम्स इज रिटर्नेबल टू द, देख रहे हैं क्या? अंडर लाइफ इंश्योरेंस सर्टेन सम इज रिटर्नेबल टू इंश्योर्ड एट अ टाइम ऑफ डेथ एंड एक्सपायरी सर्टेन पीरियड। क्या पूछा है? लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको डेथ के समय या एक्सपायरी होगा तब आपको पैसा दे देगा। माने रीजन सही है बट असर्शन क्या है? फॉल्स है। डी नंबर होगा। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। हम ए नंबर दिए भाई, आंसर देख के दिए थे, हमको क्या मालूम? समझ गए क्या बोले? करेक्ट आंसर 25 का डी होगा। 25 का डी हो गए। 26 स्टेटमेंट। कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोअर अगेंस्ट इज करेंट एसेट लाइक शेयर स्टॉक बॉन्ड। सही बात है भाई, शेयर स्टॉक बॉन्ड पे हम लोग देते हैं कैश क्रेडिट, बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए लोन देते हैं। स्टेटमेंट 2। इन केस ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट क्रेडिट सेंक्शन। नहीं, स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स। बोला जितना पैसा दे दिया लोन उतना पे चार्ज करेगा? नहीं, जितना पैसा वो निकालेगा, जितना पैसा यूज करेगा उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये बोला जितना लोन सेंक्शन किया ना उसी पे हम ब्याज ले लेंगे। 10 लाख दिया तो 10 लाख पे लेगा, 10 लाख यूज करेगा तब ना। कैश क्रेडिट तो ऐसा अकाउंट होता है कि वो अकाउंट खोल दिया, उसमें 10 लाख डाल दिया, अब सामने वाला पार्टी 2 लाख रुपया निकाला है तो 2 लाख पे ब्याज लगेगा, 10 लाख पे क्या लगेगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब पूरा 10 लाख निकाल दिया तो 10 लाख पे ब्याज लगेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 27 नंबर में आओ। द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड डैश एंड फॉर्म इंश्योर्ड द रिस्क इज लॉस इज नॉन एज। जो जिसका रिस्क को हम इंश्योर्ड करेंगे उसको क्या कहते हैं? इंश्योर्ड। और जो करेगा उसको क्या कहते हैं? इंश्योरर। क्या कहते हैं? ए नंबर होगा। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में क्या ट्रू है भाई? सब ट्रू है। ट्रांजेक्शन लोअर होता है, बैंकिंग का एक अच्छा रिलेशन, एम्पावर कस्टमर को एक तो पावर दे देते हैं हम लोग कि आप घर बैठे कर सकते हो। ऑल ऑफ द अबव। 29 which insurance policy should taken by the shipping company in order to insure the loss of freight in case of cargo does not reach the destination due to damage or loss in transit। है रास्ते में ही बर्बाद हो जाएगा। जो कार्गो से माल आ रहा था वो कार्गो पहुंचा ही नहीं, शिप डूब गया रास्ते में, तो इसके लिए कौन सा इंश्योरेंस कराते हैं? जिसका नाम है मरीन इंश्योरेंस। बट मरीन इंश्योरेंस नहीं दिया तो फ्रेट से काम चला देगा। फ्रेट इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? अच्छा, इसमें बोला है कि कौन शिपिंग कंपनी कौन सा लेगा? नहीं सुन रहे हो? शिपिंग कंपनी कौन सा इंश्योरेंस लेगा? जो शिपिंग कंपनी है
जो अपना शिप को चलवा रहा है, शिपे डूब गया उसका, तो वो लोग लेगा फ्रेट इंश्योरेंस कि कम से कम कुछ पैसा में। 30 नंबर, डैश ऑपरेट ऑन डिफर्ड सेटलमेंट बेसिस, फंड ट्रांसफर इन सेटलमेंट इन बैचेज क्रिएटेड ऑन द बैच में जो ट्रांसफ़र होगा इसको NEFT कहते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बोले थे ना 2 घंटा 4 घंटा पे जाएगा, बैचेज में जाएगा पैसा। 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर अप्लीकेबल टू फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लीकेबल होगा? सब कुछ, ऑल ऑफ द अबव। 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू द कस्टमर। ई बैंकिंग मतलब ई बैंकिंग का कौन सा बेनिफिट नहीं है जो कस्टमर को मिलने वाला नहीं है? बी नंबर, प्रोवाइड्स कंपटीटिव एडवांटेज टू द बैंक। कंपटीशन मिलेगा इससे, ई बैंकिंग से कंपटीशन होता है क्या? चलो 33 नंबर, राजू वाज वर्किंग एज अ लेक्चरर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज अंडर हायर एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ही सेव्ड हिज हार्ड अर्न मनी फॉर हिज फ्यूचर। रुपया को बचाना चाहता है, वो टीचर है भाई। हिज फ्रेंड सजेस्टेड टू हिम ओपन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट इन एनी बैंक। बोला एक तरीका का कोई भी अकाउंट खुलवा लो बैंक में। उसका दोस्त बोला अकाउंट खुलवा लो, महीना महीना पैसा जमा करना। ही ओपनड अन अकाउंट विथ यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में अकाउंट खोल भी लिया। एज पर टर्म्स अ स्पेसिफिक अमाउंट वाज ट्रांसफर टू हिज फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट टू द डिपॉजिट अकाउंट ऑन द पर्टिकुलर डेट। जो फिक्स रुपया है, समय समय पे पैसा जमा होते रहता है एक अकाउंट में, समझ रहे हैं। इनिशियली द प्लान वाज टू ओपन हिज अकाउंट फॉर 60 मंथ। 60 महीना का करवाया है, तो महीने महीने पैसा जो जमा करोगे उसको क्या कहते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट। क्या कहते हैं? अरे एक बार दे देंगे फिक्स, महीने महीने देंगे रिकरिंग, महीने महीने देंगे, क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट। 34 नंबर आओ, मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज। सी नंबर होगा, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। ए वन ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन। डी नंबर होगा, रेडियो पेजिंग सर्विसेज। सैटेलाइट बेसिस कम्युनिकेशन कौन करता है भाई? वेरियस स्मॉल, समझ पा रहे हैं? अपर्चर टर्मिनल सर्विसेज, बी नंबर होगा। 4 सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज कौन है? DTH। ए नंबर, डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू, करेक्ट आंसर बी नंबर। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स ऑफ सक्सेसफुल ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का कौन सा इसमें सक्सेसफुल का रिसोर्सेस नहीं है? साइबर क्राइम सेल। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम होगा बेटा, तो ये ई बिजनेस का सक्सेसफुल रिसोर्सेस है नहीं। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ KPO। इसमें से कौन सा KPO नहीं है भाई? प्लांट रिसर्च सर्विसेज। ग्लोबल रीच इज पॉसिबल इन केस ऑफ, सब जगह पहुंच सकते हैं ई बिजनेस के जरिए, सब जगह पहुंच सकते हैं ई बिजनेस के जरिए। आओ, एसर्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कोलैबोरेशन इंक्लूडिंग टेंडर। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी को क्रिएट करना, कोलैबोरेशन करना, इंक्लूडिंग टेंडर। भाई गलत है। ट्रांजेक्शन माने ये सब होता है, टेंडर फेंडर हो गया, लेन देन करना होता है। ट्रांजेक्शन माने तो कल लेन देन करना। रीजन में आओ, ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट इज नोन एज B2B। बिजनेस यूनिट के बीच ट्रांजेक्शन होगा उसको B2B बोलते। सही बात है, माने एसर्शन ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू। डी नंबर। 39 नंबर में आओ, द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस इज हायर देन कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या रे बाबा, क्या हो रहा? ई बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ई बिजनेस इज हायर देन कंपेयर, हाँ ज़्यादा आता है। क्या पूछा, समझ में आ रहा? ई बिजनेस को चलाने का खर्चा, ऑपरेट करने का खर्चा, तो बड़े पैमाने पर करो तो बहुत आदमी लगता है। ट्रेडिशनल में तो खुद ही जाकर दुकान खोल के बैठ जाओगे, अगरबत्ती दिखाओगे, माथा ठोकोगे, शटर में खोल दो। तो ट्रेडिशनल से कॉस्टिंग ज़्यादा आता है, सस्ता है खोलना, लेकिन ई बिजनेस को ऑपरेट करने का, चलाने का खर्चा ज़्यादा आता है। ई बिजनेस नहीं समझे? हम क्या बोले, नॉर्मल वाट से तो धंधा चालू जाएगा, बोले हैं ना, तो चालू करने का रुपया कम लगेगा, ही बोले हैं। अब नॉर्मल व्हाट्सएप धंधा चालू करेगा तो एक तो रामू रखेगा, एक तो दुकान रखेगा, तो रामू को महीना देगा, रामू पहुंचाएगा। बोले हम ये पहुंचाएंगे, तो बड़ा हो गया तो कैसे तुम खाली पहुंचाएगा? किसी को रखेगा ना। हम मोदी दुकान में तो कितना ही बड़ा हो तो अकेले जाकर सामान बेच देंगे दुकान में बैठ के। अब पहुंचाने के लिए तो लड़का रखना होगा ना। तो स्टेटमेंट 1 क्या है भाई?
ट्रू है। स्टेटमेंट 2, देयर आर मोर चांसेस गोइंग ग्लोबल इन केस ऑफ ई बिजनेस। क्या ई बिजनेस में हम लोग ग्लोबल जा सकते हैं? हाँ, तो दोनों ही तो ट्रू है रे बाबा। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ए नंबर होगा, गलती से दिया हुआ आंसर डी। 40 नंबर में आओ, प्लेसिंग ऑर्डर विद सप्लायर B2B, प्रमोशन एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट B2C, रिक्रूटमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट ट्रैकिंग इंट्रा बी। अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है? इंट्रा बी है। अपना डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए कौन सा होता है? इंट्रा बी। कंज्यूमर फोरम C2C, तो करेक्ट आंसर ए होगा। क्लियर है?